नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी। जो पंजाब में हो रहा है वो बड़ा अद्भुत है, दिल को सुकून देने वाला है। हमने पंजाब की जो फोटोग्राफ देखी ना, वहां बीच सड़क में इंजेक्शन लेके ऐसे हिलते हुए लोगों को जॉम्बीज वाले स्टाइल में हम वो दौर देख रहे हैं जहां पर सिख रेजिमेंट की हम बात करते थे, बहुत प्राउडली बात करते थे। पर आज के डेट में सिख बॉयज या मैं बोलूंगी जवान वो आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। हम वो देख रहे हैं जहाँ पे खालिस्तान की मांग होती है। दो स्टेट्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए थे, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा डेफिनेटली पंजाब। बैठे हुए हैं चाणक्य इस वक्त वेस्ट बंगाल में, पर खेला हो रहा है पंजाब में, इसीलिए उनका नाम शायद चाणक्य ही रखा गया। आजकल जो लोग उन्हें चाणक्य के नाम से ही बोलते हैं। इस पूरे सूत्रधार, पूरा जो गेम हो रहा है, उसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं किसी को देना चाहूंगी आज की डेट में, वो है परिणीति चोपड़ा। जब लिखा जाएगा कि किस तरीके से इस पार्टी में क्या क्या हुआ, उनका नाम मेंशन किए बिना ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज शी इज द वन हु ब्रोकर्ड द एंटायर डील्स। लेट्स गिव द क्रेडिट टू हर। स्मार्ट, आई वुड से वेरी वेरी स्मार्ट मूव। अभी अब जो हो रहा है बिना कुछ कहे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने कहा कि चाणक्य सब कुछ कर रहे हैं। अब भैया ये तो प्रियंका गांधी भी संसद में मान चुकी है कि अमित शाह ही चाणक्य है। उन्होंने तो खुद ही कहा था। और देखिए, किसी भी जादूगर की जो सबसे खास बात होती है ना, वो जब जादू करता है तो आपका ध्यान कहीं और भटकाता है। हम सबका ध्यान बंगाल के ऊपर था और खेल हो गया पंजाब में। पूर्व से पश्चिम का जो इंटीग्रेशन हुआ है ना, वो बहुत खास है। ये 7 लोग ऐसे ही नहीं आए हैं। पहली बात तो ये 7 आए हैं, ये तो सब ये न्यूज क्लियर है। मैं आपको एक और बताता हूँ, 8वां भी आ सकता है। एनडी गुप्ता। ये एनडी गुप्ता वो हैं जो कभी अरुण जेटली के बहुत खास हुआ करते थे। जब अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली की लड़ाई हो गई थी, इन्होंने ही डील ब्रोकर कराई थी, बीच में शांति इन्होंने ही कराई थी। तो संभावना ये है कि 7 का आंकड़ा 8 भी हो सकता है। तो ये पूर्ण संभावना है। और जो ये पूरा खेल हुआ है ना, ये 10 दिन पहले होना था, 10 दिन लेट है। क्यों है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ा एक और खेल हो रहा है। वो खेल हो रहा है पंजाब में। राघव चड्डा ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बात कही कि वी आर गोइंग टू मर्ज इन बीजेपी। ग्रुप मर्ज नहीं होता है, पार्टियां मर्जर होती हैं। यानी उनका विलय होता है, ग्रुप का नहीं होता है। यानी उन्हें वो कॉन्फिडेंस था कि भैया मैं पार्टी का भी विलय करा सकता हूं। और जो अब खबर ये आ रही है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब उसे चला रहा है कि भैया 63, इनके टोटल 94 विधायक हैं वहां पर। एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 67% चाहिए, यानी 2/3 चाहिए, जो 63 बैठते हैं। राघव चड्डा ने ऑलरेडी नितिन नबीन को यह सूचित कर दिया है कि 48 के सिग्नेचर मेरे पास हैं और 15 के सिग्नेचर में बहुत जल्दी ही आपके लिए अरेंज कर दूंगा। और अगर पंजाब यूनिट टूट के इधर आ जाती है, वो मर्जर हो जाता है, 7 से 8 लोग राज्यसभा आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 लोकसभा वाले हैं, उसमें से भी 2 सुना है कि दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो बहुत कुछ बचेगा नहीं अरविंद केजरीवाल के पास। और जो टाइप 7 के बंगले में वो अभी शिफ्ट हुए हैं, पर कल हुए हैं, तो भाई साहब वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह जाएंगे। यानी अभी आप जाके आपने सामान नहीं लगाया, सामान खोला नहीं, पैकिंग नहीं खोली, तो दोबारा से पैक करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला जाएगा। तो 63 विधायक, संभावना ये है कि वो दल बदल कर सकते हैं, पूर्ण संभावना ये। और भगवंत मान ऑलरेडी राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया जो 7 लोग गए हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ राष्ट्रपति से। भैया कोई भरोसा नहीं है कि भगवंत मान का काफिला चले राष्ट्रपति भवन की तरफ और पता लगे वो कहने लगा भैया राइट टर्न ले ले, इधर ये बीजेपी का ऑफिस पड़ता है, एक बार देख, उधर मिलते चलते हैं। उसकी कोई, उसे नकारा नहीं जा सकता। और अरविंद केजरीवाल को भी मेरी एक सलाह है। वो संजय सिंह भी कह रहा है, अरे मैं सभापति से मिलूंगा, कि 7 लोगों को ना एंटी डिफेक्शन लॉ में बाहर किया जाए। भैया पर्चा वर्चा लेके भेजना मत, पता लगा वो भी बीजेपी के कार्यालय में घुस गया जाके। तो अरविंद गए थे केजरीवाल, घर में, पता चला खुद वहां पर उन्हीं के साथ मिलकर आ हाँ गए, क्योंकि हाँ, अशोक मित्तल पता, के साथ कुछ ऐसी स्टोरी हुई है। अरे अरे वो, पता लगा बीजेपी से ट्वीट आया, 2:30 बजे एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी शामिल। पता लगा संजय सिंह खड़ा है वहां, छाती पर लेटर लगाए। तो वो भी संभावना है। और अरविंद केजरीवाल जब इस मकान शिफ्ट कर रहे थे ना, तो उन्हें भनक हो गई थी कि कुछ हो रहा है। तो उन्होंने इन सब की मीटिंग फ्राइडे शाम को बुलाई थी कि आओ बैठ के बात करते हैं, और दोपहर में धमाका हो गया।
और जो ये सब लोग आए हैं, देखिए राघव चड्ढा इज जस्ट अ फेस। राघव चड्ढा, नवीन जैन जो स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड है, उन्होंने क्लेम किया है राघव चड्ढा के पास सारा का सारा माल है अरविंद केजरीवाल का, और भाई साहब उसे सिंगापुर की जगह ले जाकर लंदन में सेट कर आए, इसलिए उनकी लड़ाई है। तो भैया कुल मिलाकर बात यह है, देखिए जितने 7 लोग गए हैं उसमें मैं जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूं वो संदीप पाठक है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने पूरी दिल्ली की यूनिट खड़ी की। वो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी है, यानी अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पूरी पार्टी के अंदर। उसने पंजाब की पूरी यूनिट खड़ी की। अगर आपको इन विधायकों को तोड़ना है, इन नेताओं को तोड़ना है, सांसदों को तोड़ना है, तो उसको पता है, क्योंकि उसने वो व्यक्ति वहां बैठाए, क्योंकि उसने जब कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ होगा उसका एक बड़ा रोल रहा होगा, उसे उनकी कमियां पता है। उसे पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अलग चीज है, पार्टी कैसे काम कर रही है। तो इस राघव चड्ढा फेस है, पीछे पाठक साहब काम कर रहे हैं, और जितने जो लोग हैं बाकी जो आए हैं धन बल से मजबूत है, नाम से मजबूत है। तो आपने उस तरीके से उन सबको लेके आए। और दूसरी चीज, ये काम होना था 16 तारीख में, लेकिन वो रिजर्वेशन वाला बिल जो गिर गया, और इंतजार किया गया जब फर्स्ट फेज का बंगाल का चुनाव हो गया, जब उन्हें ये लगा कि भैया अब यहां सरकार बनने की संभावना है, 100 से 10 सीट आ रही है, अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब पंजाब में खेल कर दो। मैं और तो कह रही थी जैसे ही पंजाब, चाणक्य की बात करते ज्यादा अच्छा होता। नहीं, अब फायदा है टीएमसी में। देखिए अब टीएमसी में मैसेज दिया गया है कि सरकार किसी भी बने, आखिरी में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। अगर पंजाब में हो सकता है तो टीएमसी बंगाल में भी हो जाएगा। भैया अगर 10-20 का अंतर रह गया तो बीजेपी अमित शाह तो यहां भी कर लेगा, इससे अच्छा है तो उससे पहले ही कूद जाओ इधर। तो सेकंड फेज से पहले वो माहौल भी तो तैयार करना था कि सरकार किसी की बने, मोटा भाई मुख्यमंत्री अपना बनाएगा। गोवा से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह वो उसने, भैया 1-2 जगह छोड़ दीजिए लेकिन ज्यादातर जगह वो प्रूव किया है। तो सेकंड फेज से पहले एक साइकोलॉजिकल दबाव आपने टीएमसी के ऊपर, मतलब उसके ऊपर भी रखा है। तो वो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सब में अमित शाह तो बंगाल में बैठे हैं, ये सब कुछ खेल उनके 2 सिपाही ने किया, पीयूष गोयल और तरुण चुग। वो इसमें पीछे सब कुछ जगह लगे हुए थे। उन्होंने सेट किया कि कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सी एमिनेंट पर्सनैलिटी 2:30 ज्वाइन करेगी, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये सब कुछ होगा। और बहुत देखिए, ये 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक में खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा हो रहा है, एक में इस्लामिक मूवमेंट खड़ा हो रहा है। आपको दोनों को एक साथ साधना है, राष्ट्रीय सुरक्षा आपको इंटेक्ट रखनी है। तो इसलिए दोनों को एक साथ देखिए। राजनीति में ना आप कुछ भी कह लीजिए, कितने भी पॉपुलर हो, कुछ भी हो, जो आखिरी लिटमस टेस्ट है वो है आपका जीतना। आप बंगाल में जीत रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आया, उसी ने आपको पंजाब में ये एग्जीक्यूट करने के लिए ये भरोसा दिया। मैंने सुना भगवंत और मान पहुंचे हुए इस वक्त प्रेसिडेंट के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दौड़ दौड़ में कह तो वो ये रहे हैं कि भैया मैं इन 7 को कैंसिल कराऊंगा, ये कराऊंगा, होगा कुछ नहीं। ये ऑलरेडी इंटेक्ट है, ये 7 बीजेपी में आ चुके हैं। किसी का कार्यकाल 2030 तक है, किसी का 28 तक है, किसी का बहुत सब एक ठीक ठाक कार्यकाल सबके पास है। बीजेपी की टैली भी ठीक ठाक हो गई है, और एनडीए सिर्फ 2/3 बहुमत से राज्यसभा में 2 से शॉर्ट है। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर जोड़ लिए जाए तो ऑलरेडी वो एनडीए लगभग उस 2/3 तक पहुंच चुकी है। और बंगाल चुनाव के बाद वो और बड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से जो जो लोग ये छांट के खींच के लाए हैं, ये वो लोग हैं जिसके पास या तो भाई साहब का पैसा कहाँ है। भाई साहब 2006 से उनके साथ जो स्वाति मालीवाल है, तो उन्हें पता है कि इन सबने किस किस तरीके से पार्टी खड़ी की है, को पूरी पार्टी का अंदाजा है। तो एक तरीके से आपने पूरा ऐसा बुके बनाया कि अरविंद केजरीवाल को पता नहीं लग रहा। और एक वीडियो वायरल हो रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भैया मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है जहां तक है कि 2026 में मोदी और अमित शाह की राजनीति खत्म हो जाएगी। भाई साहब 2026 का फर्स्ट हाफ चल रहा है, अभी तो तुम्हारी पार्टी खत्म होने वाली है। और देखिए मुझे एक ये हंच लगता है, मैं सही गलत दोनों हो सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को निकाला ही जेल से इसलिए गया था कि जो इसकी पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो रहा है ना, उसे फाइनल परिणति तक पहुंचाया जा सके। चोपड़ा वाली नहीं, एंड गेम वाली, ताकि इसे कोई सिंपैथी ना मिले। अब जेल में रहता, कहता भैया मैं तो जेल में था, पार्टी तोड़ दी, अब तो जेल से बाहर हो, जज साहब भी तुम्हारे चार्जशीट तुम्हारी सब कैंसिल कर दी, 7 कंट्रोल तुम्हारे पास है, फिर भी पार्टी जा रही है, यानी संतोष तुम्हारे खिलाफ था। और इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी गलती ये की
गुजरात, भैया अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात को छोड़ देंगे क्या? आप वहां जाके उन्हें टक्कर दोगे, उन्हें टारगेट करोगे, वहां जाके अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओगे, तो भैया कोई छोड़ेगा तो नहीं। राजनीति तो भैया उन्हें तुमसे बेहतर ही आती है, तुमसे ज्यादा ही आती है। और इस व्यक्ति को सिंपैथी देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया में जितने चेले चपाटे बोलते हैं सारे इसी की पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाले गए हैं। योया से लेकर और प्रशांत भूषण से लेकर और कुमार विश्वास से लेकर, तो वो किस मुंह से कहेंगे कि भैया भैया के साथ गलत हो रहा है? उसने तो खुद इनके साथ इन्हें लात मारी है, तो वो तो खुश हो रहे होंगे अंदर ही अंदर। तो जिस मीडिया ने इसे बनाया, जिस मीडिया में बैठ के लोगों ने इनके गुणगान गाए, वो भी अब किस मुंह से इनका साथ देंगे? तो ना मीडिया साथ, ना विधायक साथ, ना जनता साथ, ना न्यायपालिका साथ, और सामने खड़े दो बंदे गुजरात वाले। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाली राजनीति बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जी गायत्री। देखिए, मजेदार चल रहा है इस वक्त उधर वेस्ट बंगाल और इधर आम आदमी पार्टी। मैं कहती हूँ एकता कपूर के सीरियल्स तो कहीं फिट नहीं आते हैं। धुरंधर वाली फीलिंग आ रही है, अभी तो जैसे धुरंधर देख रहे हो वो वाली फीलिंग आ रही है। देखिए, पैसा कमाने का मौका भी आ गया। कपिल सिब्बल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेट करते हैं, 7 AAP MPs have joined BJP. He claims that this move cannot happen as it goes against the constitution. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ना कोई एक क्लॉज निकाल कर ले आएंगे, कोई ना कोई एक छोटा मोटा वो निकाल कर ले आएंगे। बट कपिल साहब, थोड़ी लॉ की डिग्री मैंने भी पढ़ी है, आप तो बहुत बड़े लॉयर हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी कुछ नाम की चीज है, और उसके अंदर कोई भी क्लॉज इस चीज को नहीं होल्ड कर पाएगा कि ये 7-8 लोग हुआ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी अगर वो किसी और में जाकर मर्ज कर पाते हैं। तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचिए, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट्स देना अच्छी बात है। तभी तो अरविंद केजरीवाल इनको करोड़ करोड़ रुपए देंगे, नहीं तो कैसे देंगे एक एक हियरिंग के? सोचने वाली बात है ना। कुछ तो उन्हें भरोसा दिलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्लॉज। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लॉ तो पढ़ी नहीं है, तो कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा पब्लिकली आके, चाहे गलत ही सही। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, आप कोई भी लॉ और एक्ट उठाकर देख लीजिए। राघव चड्ढा दूध का धुला हुआ वो क्या, राघव चड्ढा ने कच्ची गोटियां नहीं खोली हैं। 9 महीने बिताकर आया आंखों का ऑपरेशन के नाम पर, जितने में डिलीवरी हो जाती है एक महिला की। ठीक है। और बीजेपी जब व्हेन इट कम्स टू लॉ, बीजेपी रिवर्स इंजीनियरिंग करती है कि कहां कहां से अटैक आएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का पहले एंगल देखो। अच्छा, मीडिया में क्या जाएगा, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अच्छा, इंटरनल विद इन द बीजेपी क्या मैसेज जाएगा, विद इन बीजेपी कौन कौन रिबेल या रिवोल्ट करेगा, वो एंगल देखो। फुल प्रूफ प्लान के साथ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हवा में चलता है। तो अब देखिए, पैसा कमाने का मौका है, तो कपिल सिब्बल जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही करेंगे। अभी कजा झूठ ही सही, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। देखिए, तो कपिल सिब्बल जी कहाँ लाइन में? उनसे पहले तो अभिषेक मनु सिंह है। ये तो अपना पैम्पलेट लेके खड़े हैं, साहब मेरी भी दुकान है। अरे तुम्हारी दुकान से पहले तो वो अभिषेक मनु सिंह के पास जाएगा, तो वो पैसा कमाएगा, तुम पैसा नहीं कमाओगे। और दूसरी चीज, उद्धव ठाकरे गए थे ना कोर्ट में, क्या हुआ? सालों साल चलेगा केस, उससे पहले तो तुम्हारी पार्टी निपट लेगी, सब कुछ कोई और उठा कर ले जाएगा। और भैया तुम भी ऐसे ही लाए थे, तुम्हारे सिंपत्ति नहीं। राजनीति में अगर कोई ये कहे मुझे धोखा मिला है, भाई साहब गलती उसकी है। राजनीति होती है इस तरीके से और इसी तरीके से चलती है। तुम इसी तरीके से राजनीति करके आए थे, तुम्हारे साथ वही एंड गेम तुम्हारा होगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हरभजन सिंह के घर के सामने ये गद्दार लिख रहे हैं। आप एक जट सिख जो सेलिब्रिटी है पंजाब के अंदर, आप उसके घर के बाहर गद्दार लिख रहे हैं। भैया आपको उन जट सिखों का ही सपोर्ट चाहिए, वो जट सिख ही हैं आपको जो जिता रहे थे, और उन्हीं के घर आप गद्दार लिख रहे हो। और कल आप ये कह रहे थे पंजाब से धोखा है, आज आप उसी पंजाबी व्यक्ति के घर के बाहर लिख रहे हो। वो पंजाब का है, सही पंजाब का नहीं है। अरविंद केजरीवाल पंजाब का नहीं है, मनीष सिसोदिया पंजाब का नहीं है, आप बाहरी हैं। वो इंडिजीनियस है, वो पंजाब का रहने वाला है, और आप उसे गद्दार बता रहे हैं। तो भैया ये होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी करता है, वही कर रही है आम आदमी पार्टी। और ये मानकर चलिए कि भगवंत मान साथ लिया, भगवंत मान की मीटिंग हुई थी, हमने शो भी किया था अमित शाह से 8 9 10 कुछ महीने पहले। और ये गेम लंबे चलते हैं, छोटे गेम नहीं चलते हैं। मुझे तो तो भगवान भैया मान पे डाउट है। हमने कितनी बार शोज में कहा है, ये जो जब वो अमृतसर में वो वाला मैटर हुआ था,
सर पे जो एक पुलिस स्टेशन पे हम लोग ये लोग गए हाँ थे, हाँ, वो अमृतपाल सिंह वाला। अमृतपाल सिंह वाला, और जब उसको उठा के असम भेज दिया गया था, उसको हाँ यहाँ नहीं रखा। हाँ, जिस तरीके से खालिस्तानियों का इलाज शुरू हुआ, जिस तरीके से ड्रग पकड़े जाने लगा, जिस अमृतपाल सिंह ने जिस पुलिस स्टेशन को घेराव किया था, उसको किस तरीके से भगवंत मान ने डील किया था, और जिस तरीके से भगवंत मान और शाह जी की बड़ी प्यारी-प्यारी मीटिंग्स हो रही थी बीच में। तो मुझे तो डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो और अगली न्यूज़ उसी उन्हीं की आ जाए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में। बिकॉज़ वेरी स्वीट एंड लवी-डवी टॉक्स आर हैपनिंग ऑन दैट साइड आल्सो। देखिए अगर वहां से सिरा पकड़ा जाता तो बहुत पहले का हो जाता, लेकिन दिक्कत ये थी भगवंत मान के पास इतने सारे विधायकों का समर्थन, वो 17, 18, 20 तक मैनेज कर सकता था। लेकिन जो ये मैनेज हो गए है ना, अब वो सिरा भी बस वो इसलिए रुका हुआ है कि वहां वो ये अपना एक सेटलमेंट प्लान चाहता है कि जब मैं आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वो नेगोशिएशन चल रही होंगी। जिस दिन वो सेट हो गई, भाई साहब अरविंद केजरीवाल घर में सोफा और कुर्सियां सेट कर रहे होंगे और भाई साहब वहां लेके विधायक गायब हो जाएंगे, और फिर वो आसाम में पहुंचेंगे। हेमंत शर्मा कहेंगे, जैसे कहा था ना, अरे वो महाराष्ट्र वाले घूमने आए हैं आसाम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, होटल में मैंने जगह दी है, वो यहाँ रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो पंजाब वाले भी कह रहे हैं, अरे साहब बड़ी गर्मी हो रही है, चलिए आसाम घूम के आते हैं, अल्नीनो आ गया, अल्नीनो सुपर अल्नीनो आ गया, गर्मी से बचने के चलते हैं आसाम, मुझे सारे ऐसा लग आसाम रहा है पहुंच जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ जो यहाँ पर सीन हुआ था महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, कहीं वही अरे कहानी नॉर्थ इंडिया को उद्धव ठाकरे बनेंगे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद भैया, और तो पता नहीं, अरविंद केजरीवाल पे मेरी लगभग लगभग भविष्यवाणी 90% तक सटीक ही बैठती है। ये नॉर्थ का उद्धव बनेंगे, 6 महीने लगे या कुछ भी हो। और जिस दिन पंजाब यूनिट टूटी, दिल्ली यूनिट तैरते हुए आएगी आराम से। फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म, बंगले खत्म, चंदा खत्म, और जिन लोगों ने बाहर से इन पे सट्टा लगाया था ना, वो भी कहेंगे भैया दूसरा खिलाड़ी ढूंढ लो। एक को तो फर्जी पासपोर्ट वाले मामले में फंसाया हुआ है विघ्नेश शिष्य ने, दूसरे वाले की पार्टी गायब हो गई है। तो जितने लोग भारत में बिठाए गए थे कि कभी इनका इस्तेमाल किया जाएगा, सारों के गेम सेट हो। तो ममता से लेकर और पंजाब तक, देखिए जब आप जीतने लगते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस आता है। 2024 में 200 आए, आप थोड़ा रुके, महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली ने डिलीवर किया, आप और तेज हुए, कॉन्फिडेंस आया, फिर थोड़े से स्लो है। अब आपके लिए पंजाब और अगर वेस्ट बंगाल डिलीवर हो जाए, आप फिर से वही पेस पकड़े, इसलिए जरूरी है सब। बाकी वेस्ट बंगाल में जो सेकंड फेज है, मुझे लगता है कि वो निर्णायक है, वो तय करेगा आगे की पृष्ठभूमि क्या होगी, क्योंकि बीजेपी ने उसमें पिछली बार बहुत बुरा परफॉर्म किया था। उससे कम से कम 40 से 45 सीट वहां हर हालत में लानी पड़ेंगी, तब जाकर वहां उम्मीद बनेगी, तब जाकर ये सब चीजें होगी, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होंगी। तो सेकंड फेज 29 बहुत महत्वपूर्ण है भारत की आने वाली राजनीति के लिए, कि यहाँ से किस तरीके से वो फोल्ड। अब तो सभी लोग जी, खुलकर आकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल का बहुत ही एक्सप्लोसिव अभी स्टेटमेंट आया है। लेफ्ट अप जॉइंट बीजेपी गेव एवरीथिंग फॉर केजरीवाल सिंस 2026 quit my job his goons brutally beat me at his house under pressure आप silenced me in parliament बट उसके बावजूद जब ये पंजाब पहुंची तो वहां पे जो खनन माफिया है जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहा था उनकी पोल पट्टी खोलने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी बाकी जी। देखिए स्वाति मालीवाल के साथ तो क्या क्या हुआ सबको पता है। नवीन जैन तो ये भी कंफर्म कर रहा है, ये भी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, भैया राघव चड्ढा को चंडीगढ़ के बंगले में पीटा गया था, आंख में चोट आई थी इसलिए वो वाली ऑपरेशन कराने गया था। तो यानी कि भैया वहां तो हर एक मतलब राज्यसभा की टिकट का एरिया पिटाई है क्या, कि जो जितना अच्छा पिटेगा उसे अपनी अच्छी सीट मिलेगी। तो देखिए स्वाति मालीवाल से लेकर ये सब लोग तो अब बीजेपी में आ गए हैं, अब ये कुछ बोलेंगे तो लगेगा भैया बीजेपी बोल रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि वो 63 विधायक क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण ये है भगवंत मान क्या बोलता है, महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली के विधायक क्या करेंगे, संजय सिंह क्या करेगा, बाकी सब लोग क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है, दिल्ली का चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल महीनों तक नहीं बोला, अब भी नहीं बोला, मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया, संजय सिंह को आगे कर दिया, क्यों, मीडिया सवाल पूछेगी जवाब क्या दोगे, तो भैया तुम दो जवाब। अरविंद केजरीवाल खुले में खेल सकता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, अरविंद केजरीवाल डरपोक बहुत पीछे बैठ जाते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं।
जब तक मामला सेटल नहीं होगा अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आएगा। ये लिख के रख लीजिए। जी। बाकी की क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं शिवम आपके हिसाब से? दिल्ली वाली यूनिट पे आतिशी का कोई कमेंट आया अभी तक? वो भी शांत है, सौरभ भारद्वाज भी शायद है। वो पानी की गहराई नाप रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि 63 की तरह चलते हैं तो उसमें 65 बना जाए या नहीं बना जाए, कि भैया वो उधर को चले तो हम भी पीछे कह देंगे, हाथ दे के गाड़ी रोक लेंगे, अरे यार 2 सीट हमें भी कर लो, खड़े होकर चले जाएंगे आसाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग, देखिए जब नाव डूबने लगती है ना, बहुत सारे लोग छोड़ के भागते हैं, बहुत विश्वस्त से विश्वस्त व्यक्ति भाग जाता है। सब कुछ इंतजार मोटा भाई पे है कि वो चड्डा के साथ और पाठक के साथ मिलकर पंजाब में क्या करते हैं। वहां से जो चीज निकल कर आएगी उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा का कोई सोच सकता था? सब छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाठक के लिए कोई नहीं सोच सकता था। सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया है, पाठक साहब आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, राघव को तो पहले भी पता था मुझे जा सकता है, आप कैसे चले गए? मतलब लोगों को अचंभा है। इसलिए कह रहा हूं कि बाकी लोग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई अपनी राजनीति सुरक्षित करना चाहता है। वही बस ये देख रहे हैं कि अगले 15 दिन में, 1 महीना 2 महीना में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, उस हिसाब से अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे और उस हिसाब से वो अपनी नैया को इधर उधर कर सकते हैं। तो कोई अचंभा नहीं है भैया। अब तो अरविंद केजरीवाल चला जाए, बस यही अचंभे की बात बची है आम आदमी पार्टी में। बाकी कोई कहीं जाए, कोई मतलब कोई, आप कोई अंदाजा वो नहीं होना चाहिए, आपको शौक नहीं होना चाहिए। जी। देखिए नितिन नबीन जी तो कह रहे हैं ना, समथिंग बिगर, इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब उन्होंने इशारों इशारों में ये कह दिया है कि इससे भी बड़ा खेल आने वाला है। पंजाब इलेक्शंस की पूरी तैयारी कर चुकी है बीजेपी। जी, ओवर टू यू। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी अगले साल तो फिर यूपी में भी चुनाव है, हो सकता है कि उन्होंने कहा कुछ बड़ा होने वाला है, अखिलेश को भी टेंशन होने लगी हो, अरे मेरे 37 है, क्या गिन लो इन सारों को, कभी ये भी इधर उधर ना हो जाए, कोई और छोटी मोटी पार्टियां वाले भी इधर उधर गिनने लगे होंगे। और चुनाव जिस दिन होगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप ये मानकर चलिए ममता बनर्जी अपने विधायक, अपने सांसदों को भी बस में भर के इधर उधर निश्चित तौर पर करेंगी। अपने राज्यसभा जो सांसद हैं उन्हें बचाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेंड रहा है कि भैया लोग इधर उधर होते हैं हर चुनाव के बाद, कैडर बदलता है चुनाव के बाद। सीपीएम, जब टीएमसी आई सीपीएम बदला, अब टीएमसी जाएगी तो संभव वो सारे लोग बीजेपी में आ सकते हैं। इसीलिए ममता अब बनर्जी को देखा भी जाए, टेंशन होगी। अगर अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी अब स्ट्रांग हो गई है। पंजाब की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू रूथलेस ने हो गई है, रूथलेस। रूथलेस और स्मार्ट हो गई है। क्योंकि अभी अगर आप देखो तो नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी जो मैडम है, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव वे में जो जा रहे हैं। दैट एग्रेशन इज नॉट फॉर कांग्रेस, दैट एग्रेशन इज बेसिकली लुक्स लाइक फॉर बीजेपी। उसके बाद अगर आप देखो तो नवजोत सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा एंड हिज वाइफ परिणीति चोपड़ा, ये सारे के सारे स्टालवर्ड्स नजर आ रहे हैं। देखिए प्लस देखिए देखिए, पंजाब में आप शिरोमणि अकाली दल को पकड़ेंगे, वो जिस तरह का उनका करप्शन रहा है, जट सिख का जो उनका वोट बैंक था वो उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो करप्शन वाली चीजों से लोग बचते हैं। रही कांग्रेस, उसके अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा भैया, जो उन सब चीजों से उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के चीजों को संभाल सके। पार्टी में बहुत लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का रूल आपने देख लिया। अगर बीजेपी हिंदुओं को कंसोलिडेट कर ले और जो मॉडरेट जट सिख और मजहबी हैं उन्हें अगर अकोमोडेट कर ले, तो बीजेपी फोर्स बन सकती है। बंगाल की तरह भैया, इस बार बंगाल में पिछली बार आप 77 लाए, 2 से 77 हुए, फिर आप सरकार बनाने की उसमें हो। आप कम से कम मेन अपोजिशन बनने की स्थिति में आ जाए, कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लें। तो बीजेपी का प्रयास फिलहाल पंजाब में ही है। पंजाब में बीजेपी जीतेगी नहीं, लेकिन आप मेन अपोजिशन जैसी स्थिति में आ जाए, कम से कम ये तो आप प्रयास कर सकते हैं ना। आप 3 के बरक से हो जाएं और अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट करें, तो ये संभावना बन सकती है। भैया जब आप त्रिपुरा जीत सकते हैं, बंगाल जीत सकते हैं, तो मुझे लग रहा है केरल, पंजाब और तमिलनाडु ही बचा है जहां अब आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी है। बीजेपी वहां अब इन तीनों पर ही उसका फोकस होगा। इसलिए मुझे लग रहा है इस बार मेन अपोजिशन बनने का प्रयास करें, अगली बार प्रयास करें कि भैया चुनाव जीता जा सके। तो पंजाब में मुझे फिलहाल बीजेपी उसी दिशा में बढ़ती दिखाई। जी।
यू आर राइट। जीत के करीब नहीं भी हो तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पार्टी तो बनकर निकल कर आए, दैट इज ऑल्सो बिग एडवांटेज। जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी शिरोमणि अकाली दल और बाकी की जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से कोई आपको लगता है कि बहुत जिसका जज्बा हो, एक्सेप्ट फॉर आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस? देखिए, अकाली दल का करप्शन बहुत ज्यादा रहा, और दूसरी चीज क्या है, अब क्योंकि वो नहीं आ सकते, इसलिए वो जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, जो वो खालिस्तानी एलिमेंट है, जो सिख को इस्लामाइजेशन करना चाह रहा है, वो उसकी तरफ बढ़ गया है। और जब तक वो बीजेपी के साथ था, वो चेक में था। अब बीजेपी से बहुत समय से लगे, वो चेक खत्म हो गया, अब वो उस तरफ जा रहा है। तो भैया, उनकी स्थिति सबसे खराब है पंजाब में आज के समय में, और पंजाब की स्थिति खराब करने में उन्होंने और आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। इसलिए शिरोमणि अकाली दल की जनी बहुत खराब है, जब तक कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर ना हो। ये स्थिति उनकी है आज के समय। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।